सो हाय फ्रेंड्स, एक नया वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे जो जुलाई 2024 में जो हिंदी सब्जेक्ट 12th का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका आंसर की के बारे में। उसमें जो ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं उसके प्रश्नों के को एक बार देखेंगे और फिर उसका जो आंसर हम लोग निकालेंगे, ताकि जो आगामी बोर्ड की परीक्षा होने वाली है यहाँ से भी कुछ प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला है कि तालव स जो है, यहाँ पर देखिए स ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। तो यहाँ आप लोग जानते हैं इसको हम लोग तालव स बोलते हैं, तो यहाँ पर तालु हम लोग ऑप्शन लगा सकते हैं। अगला है कि अल्प विराम के बारे में। तो देखिए अल्प विराम का चिन्ह जो है आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, डी नंबर ऑप्शन में अल्प विराम का चिन्ह है। बचपन शब्द किस लिंग का उदाहरण है? तो बचपन पुल्लिंग का उदाहरण है। उसके बाद अगला प्रश्न है गाय शब्द बहुवचन है, तो क्या होगा? इसका गायें होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन शब्द अविभाव समास का उदाहरण है? तो अथा शक्ति जो है इसका उदाहरण हो जाएगा। उसके बाद है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि का उदाहरण कौन है? तो ये हो जाएगा महर्षि। अगला प्रश्न है भगवान मेरी रक्षा कीजिए, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो यहाँ पर संबोधन किया जा रहा है किसको? ईश्वर को, भगवान को, तो यहाँ संबोधन कारक हो जाएगा। ठीक है। फिर यहाँ पर अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा शुद्ध शब्द है? तो यहाँ पर देखिए पराधीनता जो लिखा जाता है वह इस तरह से लिखा जाता है। उसके बाद फिर अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा शुद्ध वाक्य है? तो शुद्ध वाक्य में आप यहाँ पर इन दोनों में केवल यही अंतर है। उसके बाद है आधुनिक शब्द का विलोम हो जाएगा प्राचीन। ठीक है। बिजली शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा दामिनी, जो कि यहाँ पर बी ऑप्शन में है। खाक छानना मतलब भटकना। उसके बाद है जो मापा ना जा सके अपरिमेय, 13 नंबर का जो प्रश्न है। उसके बाद संतोष शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो सम उपसर्ग है। मिलाप में कौन सा प्रत्यय है? आप प्रत्यय है। अब यहाँ तक 15 क्वेश्चन जो था वह व्याकरण से था। अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है जो लिटरेचर है उससे। तो बालकृष्ण भट्ट ने भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से किस मासिक पत्र को निकालना प्रारंभ किया था? तो इसका हो जाएगा हिंदी प्रतीक, जो कि हमने क्लास में भी पढ़ाया था। उसने कहा था शीर्षक कहानी कब प्रकाशित हुई? तो 1915 में हुआ था। जो फ्लैशबैक शैली में लिखा गया था और ये प्रथम विश्व युद्ध के पृष्ठभूमि पर लिखा गया है। उर्वशी किसकी रचना है? तो आप सभी जानते ही हैं, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, जो कि ऑप्शन ए में है। किसने कहा था कि अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को चलना है? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था आज़ादी के समय। उसके बाद हम कुछ नेक्स्ट प्रश्न 20वां प्रश्न है जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया था? तो ये अमेरिका का दलाल कहा गया था। ऑप्शन डी नंबर इसका सही आंसर होगा। जयप्रकाश नारायण के अनुसार ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा गया है? तो ये उमाशंकर दीक्षित को कहा गया, जो ऑप्शन ए में सही है। 22 नंबर का अर्धनारीश्वर का कल्पित रूप कौन कौन है? तो यहाँ पर आप देखिएगा शंकर और पार्वती, जो कि अर्धनारीश्वर जो निबंध है उस पर ये आधारित प्रश्न है। रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम क्या है? तो इसके पिता का नाम क्या था? रवि सिंह था। मलिक मोहम्मद जैसी किस काव्य परंपरा के कवि हैं? तो मलिक मोहम्मद जैसी और प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के कवि हैं। सूरदास के गुरु कौन थे? तो सूरदास के गुरु थे वल्लभाचार्य। पाठ्य पुस्तक में प्रस्तुत सूरदास रचित दोनों पद कहाँ से लिया गया है? तो सुरसागर से लिया गया, जो ऑप्शन डी में है। तुलसीदास रचित पठित पदों की भाषा क्या है? तो इसकी भाषा क्या है? अवधी है, अवधी में लिखा गया है। ठीक। कोण में खांच का होना संकट पर संकट आना, इसका आंसर हो जाएगा ए। कवि नवादास के अनुसार जनमानस सूरदास ने किस दृष्टि से श्री कृष्ण के लीलाओं को देखा? तो इन्होंने दिव्य दृष्टि से देखा था। उसके बाद है कबीर की साखी। साखी की रचयिता कौन है? तो ये कबीर ऑप्शन ए में है, उनके द्वारा रचित ये रचना है। उसके बाद कुछ और प्रश्न जो कि विषयनिष्ठ प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए 1 नंबर का है
इसमें वर्षा ऋतु, आधुनिक युग की भारतीय नारी, मेरे प्रिय नेता और समय का सदुपयोग, इनमें से किसी एक पर निबंध लिखना था जो कि 5 नंबर का है। और उसके बाद कुछ और प्रश्न हम लोग देख पा रहे हैं कि निम्नलिखित में से किन्हीं 4 का उत्तर देना है। कबीर कहानी राखी नहीं से क्या तात्पर्य है? जयप्रकाश नारायण के अनुसार भ्रष्टाचार की जड़ क्या है? रामधारी सिंह दिनकर रचित प्रमुख काव्य कृतियों का नाम लिखना है। तुलसी सीधे राम से न कर सीता से क्यों कहलवाना चाहते हैं? लाहना के गांव में आया तुर्की, मतलब लाहना सिंह के गांव में आया तुर्की मौलवी क्या कहता था? बाल्किन भट्ट के अनुसार अगर हमें वाक शक्ति न होती तो क्या होता? कवि मलिक मोहम्मद जैसी ने किस रूप में स्वयं को याद रखने की इच्छा व्यक्त की है? सूरदास रचित द्वितीय पद में कृष्ण खाते समय क्या क्या करते हैं? किसी दुर्घटना का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। अपने क्षेत्र के पोस्टमास्टर यानी कि डाकपाल को एक पत्र लिखें जिसमें उनके डाक वितरण की गड़बड़ी का शिकायत हो। तो ये सब प्रश्न जो है यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 2 नंबर में किन्हीं 4 प्रश्न का जो उत्तर देना है। इसमें से अधिकांश प्रश्न हमने जो हमारा विद्यालय है जहाँ पर हमारी पोस्टिंग हुई है वहाँ पर हमने अधिकांश प्रश्न आप सबको पढ़ा दिया है। उसके बाद यहाँ पर सब प्रसंग व्याख्या है, संक्षेपण भी है। संक्षेपण में इसको पढ़ना है और इसको 1/3 भाग में डिवाइड करके उतने शब्दों में प्रश्न का उत्तर देना है। इसके बाद सब प्रसंग व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या में यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि गरीब की बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, गरीबी हटाओ के नारे जरूर लगते हैं, लेकिन गरीबी बढ़ी है पिछले वर्षों में। तो ये जो है जयप्रकाश नारायण का जो संपूर्ण क्रांति है वहाँ से लिया गया पंक्ति है। नीचे हम लोग देख पा रहे होंगे नाभादास का उक्ति, चोज अनुप्रास वर्ण स्थिति अति भारी, वर्ण प्रीति निर्वही अर्थ अद्भुत तुकतारी। ये जो है अथवा में है, ये नाभादास की पंक्ति है जो कि भक्तमाल से लिया गया है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो हमारा इस बार जुलाई में पूछे गए जो प्रश्न हैं वो किस तरह के प्रश्न आए थे। उम्मीद है कि आपको जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उनमें से कन्फ्यूजन जो भी हुआ होगा वो क्लियर हुआ होगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। फिर हम दूसरे सब्जेक्ट का क्वेश्चन आप लोगों को लाएंगे जिसका ऑब्जेक्टिव के साथ ही लॉन्ग टाइप पर भी थोड़ा बहुत डिस्कस हम लोग करेंगे। और इस चैनल से जुड़े रहिए, विशेष करके हिंदी सब्जेक्ट के लिए, चूँकि मेरा जो सिलेक्शन है वह हिंदी टीचर के लिए 10+2 में 11-12 के लिए हुआ है। तो हम निरंतर क्लास जो हमारा स्कूल में चल रहा है वहाँ तो चल ही रहा है, साथ ही साथ यूट्यूब के माध्यम से जो हमारे स्टूडेंट हैं उनके लिए हमने लगातार वीडियो भी बनाया है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो काफ़ी मदद करेगा आगामी तैयारी के लिए। तो आपसे विदा लेते हैं इसी वीडियो के साथ, फिर नए किसी जानकारी के साथ आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।